अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर रूसी फ़ौजें यूक्रेन पर चढ़ दौड़ी हैं। हमलों का आगाज़ कर दिया गया है और यूक्रेन के कई शहरों के अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। और भी कुछ ही देर पहले इस हमले का आगाज़ किया गया है और हमले से पहले रूसी सदर ने नेशनल टीवी पर आकर एक बड़ा ही हैरानकुन ऐलान किया और रूसी सदर पुतिन ने कहा कि मैंने फौजी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद फौरी तौर पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और हमलों का आगाज़ किया गया। और यूक्रेन के जो शहर हैं कैफ, खरकैफ और डोनबास, ब्लैक सी पोर्ट वगैरह के अंदर धमाकों की शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। और ख़ास तौर पर अब यूक्रेनी सदर ने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया है, हुकूमत ख़त्म कर दी गई है। और ख़ास बात यह है कि जो यूक्रेन की फ़ौज है उसकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने रूस के 5 जंगी तैयारे और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। इंटरनेशनल मीडिया पर इस वक्त ये बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर चल रही है। और इससे मुतल्लिका मज़ीद अपडेट्स क्या हैं, यूक्रेन के इस वक्त किन इलाकों को सबसे ज़्यादा हमलों का निशाना बनाया जा रहा है, ये तमाम तर तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि रूसी सदर ने और जो बाइडन सदर के दरमियान कौन से जुमलों का, कौन से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, कैसे धमकियाँ दी गई हैं, ये तमाम तर चीज़ें आप सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, हमलों की बात की जाए तो यूक्रेन का जो मरकज़ी एयरपोर्ट है उसके करीब शदीद गोलियों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। और बहिरा असवद के बंदरगाही शहर उड़ीसा में भी शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। और मज़ीद इसके अलावा रूसी सरहद से 35 किलोमीटर दूर शहर खारकेफ में भी शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही है। अवाम में शदीद खौफ व हरास फैल रहा है और बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया। इसके अलावा AFP के मुताबिक करामाटोसक एक शहर है यूक्रेन का, उधर भी शदीद धमाके हुए हैं। 4 धमाके एक के बाद दीगरे इनकी आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। और आपको बताता चलूँ कि जो शहर है करामाटोसक, ये यूक्रेनी हुकूमत का अहम तरीन शहर है, उनका एक मरकज़ है जिसको भी हम लोग का निशाना बनाया गया है। रूसी फ़ौज की जानिब से सिविलियन तैयारों को वहाँ उड़ने की इजाज़त नहीं दी गई और पूरे यूक्रेन को एक जंग ज़दा इलाके का नाम दे दिया गया है। और अब यह है कि इस वक्त अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी एक बड़ी ख़ास किस्म की धमकी दी है पुतिन को और कहा है कि तुम लोग बाज आ जाओ, वरना तुमको एक पूरे इत्तेहाद जो कि वेस्टर्न यूनियन का इत्तेहाद है उसकी जानिब से हमलों का सामना करना पड़ेगा। सदर बाइडन ने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, रशिया अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दिस अटैक विल ब्रिंग एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड इट्स अलाइज and partners will respond in a united and decisive way और the world will hold Russia accountable। बाइडन ने कहा है कि इस हमले से होने वाली हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार सिर्फ रूस होगा और अमेरिका और इसके इत्तेहादी और शराकतदार मुतहिद और फैसला कुन अंदाज में जवाब देंगे और दुनिया रूस को जवाब दे ठहराएगी। हैरानकुन बात यह है कि इस पूरे मामले में चीन एक साइड पर नजर आता है। चीन की जानिब से अभी कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। इससे पहले जब रूसी सदर ने ऐलान किया था कि हम यूक्रेन पर हमला करेंगे, उस वक्त भी चीन ने कोई जवाब नहीं दिया था। और अब बात करें रूसी सदर पुतिन की, उन्होंने जवाब में सदर बाइडन को कहा है कि अगर मुदाखलत की कोशिश की गई तो इसके नतायज इंतहाई भयानक और संगीन होंगे। रूसी सदर ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, कार्रवाई में होने वाले खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन पर आयद होगी और रूस यूक्रेन के इलाके डोनबास में खसूसी फौजी ऑपरेशन कर रहा है और शहरियों को महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त होगी, ये रूसी सदर पुतिन की जानिब से कहा गया। और सदर पुतिन ने खबरदार किया कि किसी ने रूस की फौजी कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिश की तो इसके इंतहाई तबाह कुन नतायज साबित होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका या उसका कोई इत्तेहादी मुल्क जो कि वेस्टर्न मगरबी मालिक ने एक पूरा इत्तेहाद बना लिया रूस के खिलाफ, और पुतिन ने कहा कि अगर कोई भी मुल्क इसमें मुदाखलत करेगा, रूस के खिलाफ आएगा तो उसके नतायज बहुत ज़्यादा भयानक होंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सदर पुतिन ने मजीद कहा कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डिमिलिटराइज करना है। यूक्रेन की फौजी हथियार डाल देंगे तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और उनको महफूज इलाकों में भेज दिया जाएगा। और दूसरी जानिब अब यूक्रेन के सदर की जानिब से भी पूरी दुनिया से, यूनाइटेड नेशन से अपील की गई है कि इस जंग को रोका जाए और जो यूक्रेन के पुरअमन इलाके हैं वहाँ जो जंग शुरू की गई है
उस जंग को रोका जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी सदर ने कहा था कि मैंने जंग होने से पहले भी एक जज्बाती अपील की थी रूसी अवाम के साथ, रूसी सदर को अपील की थी कि इस जंग का आगाज़ ना किया जाए, लेकिन इस जंग का आगाज़ किया गया। तो दूसरी जानिब अब जो रूसी सदर हैं उन्होंने कहा है कि जो रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि इससे कबल डोनेस्टिक और लुगांस्क के अलहदगी पसंद रहनुमाओं ने व्लादिमीर पुतिन को अलग-अलग खत भेजे, जिनमें इनसे कहा गया था कि वो यूक्रेन की जारहियत को पसपा करने में इनकी मदद करें। और ये जो इलाके हैं डोनेस्टिक और लुगांस्क, ये वो इलाके हैं जिनको रूस ने बाकायदा तौर पर आज़ाद रियासतों रिपब्लिक्स का एक नाम दिया था। और इनके जो सियासी रहनुमा थे उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से हमें जारहियत का सामना है और हमारी मदद के लिए आए, और पुतिन ने कहा कि हम इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। और अब आइंदा हालात क्या बनते हैं इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे। जंग क्या सूरत हाल इख्तियार करती है, क्या अमेरिका डायरेक्टली इस जंग के अंदर कूदता है या कोई यूरोपीय मालिक या कोई नेटो मालिक इस जंग के अंदर कूदता है, तो आपको इस बारे में भी अपडेट करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और अगर आप इस ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट रहना चाहते हैं, मुस्तनद इससे मुतल्लिक़ खबरें हासिल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।